अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गुड न्यूज आई है यूरोप की तरफ से। जैसा कि आपको पता है पूरी दुनिया लॉकडाउन हो रही है दोबारा से और कुछ कंट्रीज अगेन क्लोज हो गए हुए हैं। लाइक बोस्निया ओपन था, बहुत सारे लोगों ने बोस्निया में सबमिट भी कराया अपने डॉक्यूमेंट्स, लेकिन बोस्निया अगेन क्लोज हो गया। तो दोस्तों अभी इसी सिचुएशन के अंदर साइप्रस की तरफ से एक गुड न्यूज आई है। साइप्रस ने अपना कंट्री अगेन ओपन किया है, रिज्यूम कर दिया, एप्लीकेशन लेनी स्टार्ट कर दिया आज से। अभी मैंने VFS ग्लोबल कॉल की हुई थी तो उन्होंने बताया कि टूरिज्म वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ उन्होंने शराइत रख दी है। पहली बात यह है कि मंडे और थर्सडे वाले दिन ही अप्लाई कर सकते हो अगर आप दुबई में हो VFS ग्लोबल में। अगर तो आप अबू धाबी में हो, अबू धाबी आप पूरा तकरीबन 5 दिन अप्लाई कर सकते हो, यानी कि मंडे से लेकर थर्सडे तक आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप दुबई में हो, यहां से सबमिट करवाना है, तो यहां से सबमिट करवाने का तरीका वही है जैसा कि मैंने बताया, मंडे और थर्सडे को सबमिट करवाना है। इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, डॉक्यूमेंटेशन भी आसान है, कोई इतनी लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, एक टूर प्लान और वीजा रिक्वेस्ट लेटर, और आपका PCR टेस्ट भी चाहिए होगा जो कि बाद में अपलोड होगा, उसका मैं बताता हूँ क्या तरीका कार है। तो ये चीजें रिक्वायर्ड होंगी। अच्छा, मैं एक चीज बताता चलूं कि जैसा कि अभी मैंने जब वीडियो बनाई थी ब्राजील पे, तो पाकिस्तानियों ने वो हरकतें की थी ब्राजील में अप्लाई कर करके, जिनका केस नहीं बन रहा था उन्होंने अप्लाई किया और उनका रिफ्यूज तो हुआ। उसके बाद जिन लोगों का वीजा बनता भी था ना, उनको भी नहीं मिला। तो उसके बाद इसी तरह बोस्निया का सिनेरी हुआ। बोस्निया ने वीजा जब देना ओपन किए, सब ने बोस्निया की तरफ रुख किया, बोस्निया ने एम्बेसी बंद कर दी। इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज जिनका केस नहीं बन रहा होता वो सबमिट करवाते हैं और उनकी वजह से ऐसा होता है कि जिनका केस बन भी रहा होता है उनके भी वीजे रिजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अभी साइप्रस ने जैसे कि ऐलान किया, ओपन किया, अब होगा क्या? होगा ये कि ऐसे हजरात जिनका केस नहीं बनता, जिनकी स्टेटमेंट पूरी नहीं है, या जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है, या जिनका वीजा डेजिग्नेशन ठीक नहीं है, और इस तरीके से वो भी लोग कहेंगे जी अभी नया नया ओपन हुआ है, हम लोग अप्लाई करते हैं। तो वो अप्लाई करने में चांस लेने के चक्रों में होगा ये, पूरी फाइल आपने सही बनाई नहीं होगी, और फिर ऐसे हजरात जिनका केस बनता भी है ना, तो वो भी रिजेक्ट। ऐसा नहीं करें आप। अगर आपका केस बन रहा है देन ही आप अप्लाई करें। केस बनने का मतलब क्या? देखिए, अगर तो आपकी होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस ये नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, बैंक स्टेटमेंट मोर देन 15,000 दरम है, 12,000 से अबव होनी चाहिए, 15,000 इससे अबव होनी चाहिए, और अमारात में आप अगर पुराने हो तो गुड, अगर न्यू भी हो लेकिन आपका जो वीजा है वो मोर देन 8 मंथ या 1 ईयर गुजरा हो, और तकरीबन जो वैलिडिटी रहेगी वो 6 मंथ तक वैलिड हो आपका वीजा। और जहां तक वीजा डेजिग्नेशन की बात करूं तो सेल्स एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर, उसके बाद अकाउंटेंट, मैनेजर, इंजीनियर्स या फिर पार्टनर, ये जो वीजा है इन पे आप अप्लाई करें। अगर आपकी डेजिग्नेशन ठीक नहीं है तो बेहतर ये अभी आप थोड़ा वेट कर लें और उसके बाद अपना वीजा डेजिग्नेशन चेंज करें। वीजा डेजिग्नेशन चेंज करने के बाद देन अप्लाई करेंगे तो आपके वीजा मिलने के अगेन चांस होंगे। अभी आपने अप्लाई नहीं करना। अभी अप्लाई वही बंदा करे जिसकी डेजिग्नेशन ठीक है, जिसका सैलरी ठीक है। सैलरी कितनी होनी चाहिए? सैलरी दोस्तों मोर देन 3,000 दरम, 4,000 दरम होनी चाहिए। इससे नीचे रखोगे उड़ा देंगे वो आपको। उसके बाद दोस्तों कि आपकी बैंक स्टेटमेंट पे भी मैंने बात कर ली। अब जहां तक ट्रैवल हिस्ट्री की बात रही, तो दोस्तों ट्रैवल अगर हिस्ट्री आपके पास है तो गुड, अगर नहीं है बाकी चीजें आपने वो स्ट्रॉन्ग तैयार कर लेनी है। ट्रैवल हिस्ट्री, कोई भी कंट्री ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मांगता, लेकिन अगर ट्रैवल हिस्ट्री हो तो वीजा मिलने के बड़े अच्छे चांस होते हैं। आपको आसानी से कोई भी कंट्री वीजा दे देता है। अच्छा, अब इस वीजा की मैं खासियत बता दूं। देखिए दोस्तों, ये अगर आपने साइप्रस का वीजा अप्लाई किया, यहाँ पे अगर आप रिजेक्ट हो गए या अप्लाई कर दिया, तो इसका जो रिकॉर्ड है पूरे शेंजन के साथ शेयर हो जाएगा। ये जो कुछ कंट्रीज होते हैं अपना रिकॉर्ड दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं। लाइक अगर आपने यूरोप में कनाडा का वीजा अप्लाई किया तो कनाडा का रिकॉर्ड अमेरिका के साथ भी शेयर होगा,
न्यूजीलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और यूके। ये 5 कंट्रीज हैं। अगर इनमें से किसी एक का भी वीजा आपने अप्लाई कर दिया तो इन्हीं 5 कंट्रीज के अंदर आपका रिकॉर्ड चला जाएगा। इवन आपका एक्सेप्ट हो रिजेक्ट हो वो एक डिफरेंट मैटर। अगर तो आप दोस्तों साइप्रस में करते हो, साइप्रस यूरोपीय यूनियन का कंट्री है। आपको पता है यूरोपीय यूनियन शेंजन में तो कंट्रीज हैं, उसके अलावा भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि शेंजन में नहीं लेकिन यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, लाइक साइप्रस, उसके बाद रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया। ये 4 कंट्रीज हैं जो कि शेंजन में तो नहीं है लेकिन यूरोपीय यूनियन में जरूर है। अब यूरोपीय यूनियन का सीन ये है कि अगर आपने वीजा अप्लाई कर दिया वो पूरे यूरोपीय यूनियन में आपका रिकॉर्ड चला जाएगा। इट्स मीन अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया तो वो रिकॉर्ड हर तरफ है, एक्सेप्ट हो रिजेक्ट हो कुछ भी हो, रिकॉर्ड आपका चला गया। तो उसके बाद मैं एक चीज बताता चलूं, साइप्रस स्टैंप भी लगाता। अगर वीजा रिफ्यूज हो जाए आपका, इतनी बड़ी स्टैंप भाई पासपोर्ट के ऊपर लगती है, सी के ऊपर सर्कल लगता है, यानी कि सी कैटेगरी का। तो इस चीज का आपने ख्याल कर लेना। और ऐसे हजरात जो कि वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं यूरोप का नेक्स्ट, उनके लिए बड़ा अच्छा चांस है, वो ले सकते हैं, लेकिन मंडे और थर्सडे वाले दिन ही यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट होगी। अब कुछ और कंट्रीज भी हैं, लाइक बेलारूस हो गया, बोस्निया हो गया, यूक्रेन हो गया, उसके बाद कोसोवो, सर्बिया, अल्बानिया। ये इस तरह की कंट्रीज हैं जो यूरोप में तो है, ना ही वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, ना ही शेंजन का पार्ट है, लेकिन वो यूरोप में जरूर कंसीडर होते हैं, यूरोप में जरूर है। अब ऐसे हजरात जिनकी ना तो बैंक स्टेटमेंट है और ना ही कोई ट्रैवल हिस्ट्री है और वो वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि आप बेलारूस की तरफ जाओ। तरीका मैं बताऊंगा। अब वीडियो में अगर मैं तरीके बताने बैठूं तो वो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, मे भी आपको समझ आए नहीं आए। तो बेहतर यही है कि आप, मैंने नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मेरे ऑफिस का एड्रेस है दुबई में, आप डायरेक्टली मेरे ऑफिस आ सकते हो, पता कर सकते हो। अगर कोई आपने केस वगैरह डिस्कस करवाना हुआ या फिर कुछ भी एप्लीकेशन में हेल्प चाहिए हो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। होगा ये, अब जो लोग जो हजरात अबू धाबी में है वो डायरेक्टली अपना केस बना के सबमिट करवाएं उधर VFS ग्लोबल में। और VFS ग्लोबल अगर आप तो दुबई में हो या अबू धाबी में हो, दोनों सूरतों में आप में VFS ग्लोबल में सबमिट करवाना पड़ेगा। डायरेक्टली आप एम्बेसी नहीं जा सकते साइप्रस की। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 7 डेज टू लेकर 10 डेज के दरमियान आपको रिजल्ट लगा के दे देंगे। और इसका जो वीजा स्टिकर होगा वो सेम लाइक शेंजन होगा। इसका जो पुराना स्टिकर था वो भी पुराने शेंजन की तर्ज का था। अभी जो वीजा मिलेगा वो सेम टू सेम शेंजन का वीजा होगा, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ साइप्रस लिखा होगा। अब उस वीजा पे आपने बुल्गारिया, उसके बाद क्रोएशिया और रोमानिया, वो किस तरह एंटर होना है वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। विदाउट वीजा आप कैसे उसी वीजा पे वैलिड होते हुए उस दूसरे कंट्री में ट्रैवल करना है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो आप अपना केस डिस्कस करवाने के लिए मेरे ऑफिस में आ सकते हो। ऐसे हजरात जो कि यूरोप जाने का सोच रहे हैं नेक्स्ट शेंजन का, उनके लिए बड़ा अच्छा चांस है, बड़ा अच्छा मौका है, इस मौके को जाया मत करें। और ऐसे हजरात जिनका केस नहीं बन रहा वो अपनों के साथ साथ दूसरों को भी जो है ना बचा लें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी होगा मेरे डायरेक्ट ऑफिस आ जाओ आप। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना।